हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट वन ऑफ रटो मत सीखो। जब आप बोलते हो ऑल द बॉयज़ तो इसका हिंदी मीनिंग भी आता है सभी लड़के। और जब आप बोलते हो ऑल ऑफ द बॉयज़ इसका मीनिंग भी आता है सभी लड़के। फिर अंग्रेज़ों को क्या ज़रूरत महसूस हुई कि उन्होंने यहाँ पे ऑफ लगा दिया। तो आइए इन दोनों में क्या डिफरेंस है सीखते हैं। जब आप बोलते हो ऑल द बॉयज़ और इसका हिंदी अर्थ आता है सभी लड़के। और इस दा का भी अपना एक मीनिंग होता है कि अगर किसी ग्रुप में जितने भी लड़के हैं, बोलने वाला और सुनने वाला जानता है कि किस ग्रुप की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे दा लगाते हैं। और ऑफ लगाने का जो हमारा पर्पज़ होता है ऑल ऑफ द बॉयज़, इसे भी हम हिंदी अर्थ निकालते हैं तो आता है सभी लड़के। तो ऑफ लगाने का हमारा पर्पस होता है कि अगर कोई ग्रुप है तो हम उस ग्रुप के एवरी इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, को इम्फेसाइज कर रहे हैं। उस ग्रुप के एवरी इंडिविजुअल को हम इम्फेसाइज कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ऑफ लगाते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑल द बॉयज़ आर प्लेइंग सॉकर आउटसाइड। तो यहाँ हम इन जनरल कह रहे हैं कि एक ग्रुप है जिसे स्पीकर और लिसनर जानता है किस ग्रुप की बात हो रही है, और उस ग्रुप के सभी लड़के बाहर सोकर खेल रहे हैं। और जब हम कहते हैं ऑल ऑफ द बॉयज़ इन माई क्लास पास द एग्ज़ाम, तो यहाँ पे बोलने वाला और सुनने वाला जानते हैं किस ग्रुप की बात हो रही है, और वो कह रहा है कि उस ग्रुप के मतलब मेरी क्लास के सभी बच्चों ने इंडिविजुअलाइज कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है कि उस ग्रुप मेरी क्लास में सभी बच्चों ने एग्ज़ाम पास कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पे ऑफ लगाते हैं। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।